अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अल्ज़ीमियर डिसीज़। अल्ज़ीमियर डिसीज़ क्या होता है? इज़ अ ब्रेन कंडीशन दैट स्लोली डैमेज योर मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इट्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। सिम्टम्स यूजुअली फर्स्ट अपीयर्स इन ऑल्डर पीपल देन 65। अच्छा, पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने पार्किंसन डिसीज़ पढ़ी थी, जो कि बुढ़ापे में लोगों को होती है। हाथों का हिलना, बार बार हिलना। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं ऐसी ही बीमारी जो ज़्यादातर बुढ़ापे में होती है। उसके में क्या है कि मेमोरी स्लो हो जाती है, थिंकिंग प्रोसीजर स्लो हो जाता है, लर्निंग स्लो हो जाती है और स्किल और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल पेश आती है। अल्ज़ीमियर डिसीज़ डिमेंशिया की कॉमन कॉज है। डिमेंशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। अल्ज़ीमियर इज़ प्रोनाउंस्ड अल्ज़हीमर्स। It is neurodegenerative disease that affect your brain. This means it damages and destroys cells in your brain over time. Eventually, people with Alzheimer's disease lose some of their brain functions, including memory and language. Dictations and make many symptoms and slow in progress. मीन्स कि अल्ज़ीमियर डिसीज़ है क्या? आपकी मेमोरी का प्रोसीजर स्लो हो जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। What are Alzheimer disease symptoms? अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? पहले भी हमने पढ़ी, अब इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। एक तो लॉस ऑफ मेमोरी आता है, दूसरा रीजनिंग, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। People with memory loss or other Alzheimer symptoms may have difficulty recognizing changes in their own mind and body. These signs may obvious to loved ones. अब Alzheimer disease में जिनको ये सिम्टम्स हो रही हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, रीजनिंग हो रही, लैंग्वेज हो रही, वो खुद ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको ये मसला हो रहा है या उनकी ये बॉडी में ये चीज़ें चेंज हो रहा है। ठीक है, मेमोरी कैसे लॉस हो रही है? मेमोरी लॉस इज़ द मोस्ट कॉमन Alzheimer symptoms. It can affect your ability to recall recent events. Short term memory loss होता है, think that happens a long time ago, और long term memory यानी कि देखा होगा आपने अक्सर जो एज्ड होते हैं पर्सनस, उनको अपनी बचपन की चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर पुराने वाक़यात नहीं याद रहते, या फिर जो रिसेंटली चीज़ें हुई होती हैं वो याद नहीं रहती। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है? यू हैव ट्रबल रिमेंबरिंग फेस और नेम्स, लोगों के अपने इवन अपने करीबियों के भी नाम भूल जाना, फैक्ट्स भूल जाना, वेयर यू आर और इवन इन फैमिलियर प्लेसेस लाइक एट होम, कि मैं कहाँ हूँ। मेमोरी इशूज़ फ्रॉम Alzheimer disease are different and more serious than occasionally forgetting where you left your phones or wondering if you locked the door when you came home. यानी कि आपका मेमोरी सिस्टम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, और लोगों के ऐसे ही कि दूसरों के फ़ोन कहाँ रख के भूल गए, और ऐसे ही कि लॉक डोर किया है या नहीं, इस टाइप के दूसरों के नेम वगैरह और फेसेस वगैरह भी भूल जाना। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग अल्ज़ीमर डिसीज़ में कैसे अफेक्ट होती है? समवन विद अल्ज़ीमर माइट सीन कंफ्यूज्ड और लाइक दे वर टेकिंग एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू मेक अ डिसीजन और चॉइस। यानी कि इसमें क्या होता है? रीजनिंग में डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाए, डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉलो आर रेसिपी को कैसे फॉलो किया जाए, प्लान्स कैसे बनाए जाएँ, ये सारी रीजनिंग में आती हैं जो चीज़ें इससे अफेक्ट हो रही हैं अल्ज़ीमर डिसीज़ से। लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं? लैंग्वेज में सबसे पहले आ जाती है कम्युनिकेशन और टॉक लेस दैट यू यूज़ टू, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाती है, जो चीज़ों का ज़रूरी जवाब देना है वो भी बहुत कम हो जाती है। बहुत सोच समझ के आराम आराम से जवाब दे रहे होते हैं या दे ही नहीं रहे होते। मिक्स एंड मैच लैंग्वेज, अगर आप एक या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं तो वो मिक्स होगी। ठीक है, रिवर्स टू स्पीकिंग इन द लैंग्वेज यू स्पोक मोस्ट यू आर ग्रोइंग अप, से टू यूज़ द वर्ड रॉन्ग, गलत अल्फाज बोल जाना। ये सारी ही ज़्यादा ओल्ड एज के लोगों में ये सिम्टम्स जो आपको नज़र आती हैं, आपके करीबी लोगों में भी वैसे होंगे जो ओल्ड एज में ज़्यादातर सिम्टम्स नज़र आती हैं, वो अल्ज़ीमर डिसीज़ की सिम्टम्स होती हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर और पर्सनैलिटी में क्या अफेक्ट होता है इसका? अल्ज़ीमर डिसीज़ बिहेवियर और पर्सनैलिटी पे कैसे इफ़ेक्ट करती है? पीपल हु एक्सपीरियंस अल्ज़ीमर डिसीज़ इस तरह की कैसे पर्सनैलिटी चेंज और शो करेंगे? सबसे पहले एक्ट मोर सस्पिशियस, यानी कि एग्ज़ाइटी शो करेंगे, लोगों के दरमियान रहते वो बहुत एंशियस सा फील करेंगे। ऐसे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स बहुत, या फिर एकदम से इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, एकदम से इतने डाउन हो जाएंगे। ठीक है,
फील इंक्रीज्ड एजिटेशन, पैरानोया एंड हेलुसिनेशंस। अब एजिटेशन क्या होता है, वही एंशियस बिहेवियर। पैरानोया में भी एंशियस बिहेवियर आएगा। हेलुसिनेशंस यानी कि हेलुसिनेशन किस टाइप की होती हैं, हेलुसिनेशंस में आती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं विदाउट स्टिमुलाई के परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके बारे में हेलुसिनेशंस हो रही हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर शो कर रहा है। कि जैसे हेलुसिनेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई मारने वाला है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये तो डिलूजनल सा बिहेवियर, हेलुसिनेशन सा बिहेवियर है, ठीक है। ये इस टाइप की चीज़ें आएंगी। और स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्फ और लवर, और दूसरों पे इनका ट्रस्ट नहीं रहता, खुद पे भी बहुत कम ट्रस्ट रहता है। एवरीवन हैड अ बैड डे और फील अपसेट समटाइम्स, बट मूड एंड पर्सनैलिटी चेंजेस कॉज्ड बाय अल्जाइमर आर मोर इंटेंस और सडन दैट एवरीडे एंगर और द ग्रम्सनेस। अल्जाइमर डिसीज़ में जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, सडन होंगे, तो इसलिए ये अल्जाइमर डिसीज़ की आती हैं सिम्टम्स। अब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, यानी कि बॉडी जो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस वो कम हो जाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ आपके करीब होगी तो आप उसके ऑब्जेक्ट का अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि कितने फासले पे पड़ी है या कैसे उसको डील करना है। जैसे किसी फर्नीचर को दूर महसूस करना और फिर उसमें लग जाना, और चीज़ों उठाने में या रखने में डिफ़िकल्टी पेश आना, और हैंड और मोशन की हैंड के हरकत को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आना है। यानी कि अगर आप शूज़ के लेसेस ही बांध रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किल आएगी अगर अल्जाइमर डिसीज़ है तो। ज़्यादातर मैं साथ साथ ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ओल्ड एज में ये ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट क्लैरिफाई अल्जाइमर डिसीज़ विद स्टेज, दी स्टेज कैन रेफर्स टू हाउ क्लोज यू आर और टू हैव डिमेंशिया, द अल्जाइमर सेवेरिटी और हाउ क्विकली इट डेवलप। अब अल्जाइमर डिसीज़ होती किस वजह से है? अल्जाइमर डिसीज़ अब नॉर्मल प्रोटीन के बिल्डअप से होती है, यानी कि हमारे ब्रेन में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, अगर वो अब नॉर्मली बिल्ड हो रही हैं तो उनके कॉज के उनकी वजह से अब अल्जाइमर डिसीज़ हो सकती है। दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं अम्लॉइड एंड ताउ, इनकी अब नॉर्मेलिटी की वजह से भी अल्जाइमर डिसीज़ हो सकती है। और दूसरा ब्रेन सेल्स जब अम्लॉइड जो ब्रेन न्यू प्रोटीन्स हैं जब ब्रेन में एक जगह इकट्ठी होती रहती हैं तो एक प्लॉक बन जाता है। अगर वो प्लॉक फॉर्मेशन अल्जाइमर डिसीज़ का बायस बन सकता है। और दूसरा टाउ प्रोटीन ट्विस्ट टुगेदर इन फाइबर्स लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड tangles. The plaque and tangles prevent neurons from working as they called should. They block neurons ability to sense electrical and chemical signals back and forth, यानी कि प्रोटीन सेल्स का एक जगह पे इकट्ठे होकर प्लॉक बना देना और वर्किंग दूसरे न्यूरॉन्स की वर्किंग को भी डिस्टर्ब करना, यानी कि कोई सिग्नल मिल नहीं रहा, कोई सिग्नल जा नहीं रहा, तो ये अल्जाइमर डिसीज़ का बायस बनता है। नर्व सेल्स डेथ स्टार्ट्स इन वन एरिया ऑफ योर ब्रेन एंड देन स्प्रेड टू अदर। अगर एक ब्रेन के पार्ट में नर्व सेल्स डेथ हो गए हैं तो वो दूसरे ब्रेन के पार्ट्स को में भी फैलते जाते हैं, जिसकी वजह से भी अल्जाइमर डिसीज़ की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हिप्पोकैम्पस को भी जब अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मेमोरी इफेक्ट करेगी, क्योंकि हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी का एरिया कंट्रोल करता है। व्हाट आर अल्जाइमर्स रिस्क फैक्टर? अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जो अल्जाइमर डिसीज़ को बाइस बनते हैं, जो उसका फैलने का बाइस बनते हैं या उसके होने का बाइस बनते हैं। रिसर्च डोंट नो वाई सम पीपल्स हैव अल्जाइमर डिसीज़ एंड अदर डोंट्स। सम रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? बीइंग ब्लैक, और यानी कि वहमी, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक को मांगना कि मुझे काला जादू कर दिया गया है, या फिर वहमी हो जाना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप काम करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप वर्क प्लेस पे या फिर आप कहीं जहाँ रह रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, और ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ब्रेन की इंजरी हो गई। स्मोकिंग हो सकती है इसकी इफेक्ट, और योर एज, यानी कि एज और 65 के अबव ऊपर लोगों को भी अल्जाइमर डिसीज़ हो सकता है। और आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है अल्जाइमर डिसीज़ के होने ना होने में। अब कौन कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि अल्जाइमर का रिस्क बढ़ा देती हैं? यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, हार्ट की डिसीज़, डायबिटीज़, डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी आपको ये अल्जाइमर डिसीज़ हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।